हमें श्रवण करना है, पठन करना, उसके पश्चात उस ज्ञान पर मनन करना है, विचार करना है। मनन करने से वो टिकेगा। जैसे गाय भैंस चारा चरते हैं और फिर बैठ के उसकी जुगाली करते हैं। तो पहला स्टेप श्रवण, दूसरा स्टेप मनन, अब एक तीसरा स्टेप आएगा, उसे कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। भगवान ने हमारे व्यक्तित्व में जितने उपकरण फिट किए हैं, इनमें सबसे ऊपर है बुद्धि। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में विचार किया कि अपनी बुद्धि को हमें खुराक प्रदान करना है, यानी वेद शास्त्रों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा बुद्धि को सत्ज्ञान से प्रकाशित करना है। किंतु मात्र ज्ञान के श्रवण पठन से भी काम नहीं बनेगा। वो ज्ञान सदा हमारे साथ बना रहे, तब हमारे काम आएगा। एक महिला आई मेरे पास, स्वामी जी बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, किंतु एक दोष है। हमने कहा कहिए। गुस्सा बहुत आता। तो आप मुझे कृपया कोई शास्त्रीय ज्ञान बताएं जिससे गुस्से पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाऊं। मैंने कहा देवी जी, क्रोध से सर्वप्रथम आप अपना ही नुकसान करते हैं। अब मान लो मैं आपको एक कांटा दूं और कहूं कि अपने बाह में उसको चुभा दीजिए, आप कहेंगे स्वामी जी मैं अपना नुकसान क्यों करूं? कोई व्यक्ति स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहता। ऐसे ही गुस्सा आप करते हैं दूसरे के प्रति, किंतु निवास करता है आपके अंतःकरण में, जिसको वो जलाता। तो अपना नुकसान मत कीजिए। महिला ने कहा वाह, ये बढ़िया ज्ञान आपने दिया। मैंने कहा किंतु देवी जी ये आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहां माया का अटैक हुआ, ये ज्ञान मस्तिष्क से उड़ जाएगा। आप गलती कर देंगे, बाद में फील करेंगे वो तो मुझसे 20 साल बड़ा है, मैंने कर क्या दिया, उसको डांट क्यों दिया? हो क्या गया था मुझे? हो यही गया था कि क्रोध करना हानिकारक है, ये ज्ञान उड़ गया। और जहां ज्ञान का विस्मरण हुआ, तत्व विस्मरणात् भे की बात, मनुष्य पशुवत हो जाता है। हानि हमारी मानवता इसमें है कि हम विवेक को अपने साथ बनाए रखें। एक विद्वान पंडित था राजा भोज के समय। ये भारतीय इतिहास के एक बड़े प्रभावशाली राजा हुए। पंडित जी विद्वान थे, लेकिन जब वृद्ध हुए तो गरीब हो गए। अब गरीबी का भयंकर कष्ट, अपनी बेटियों का विवाह करने की जिम्मेदारी, पंडित जी की बुद्धि फिर गई। उन्होंने कहा धन की आवश्यकता है, चोरी करनी पड़ेगी। कहां से करें? अरे राजा के यहां जाकर ही कुछ व्यवस्था करें। तो घुस गए राजा के महल में, भीड़ भाड़ में। शाम को सब राजा के लोग रिटायर होने लगे, राजा भी गए। पंडित जी एक सोफा के पीछे छिप गए। 1 घंटे बाद अपने को वहां अकेला पाए तो कहा प्रयत्न करें। पता लगाया कि सोना कहां पड़ा है राजा का, देखा उसके बिस्किट। कहा बस अब तो बेटियों का विवाह हो जाएगा। उठाकर पॉकेट में डाल रहे थे, जब याद आया मैंने तो गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि सोने की चोरी 5 महापाप में एक है, ये करने से मुझे रौरव नरक मिलेगा। ये गरुड़ पुराण भी एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ऐसा करोगे तो ये होगा। पंडित जी ने कहा मुझे रौरव नरक नहीं जाना। सब गोल्ड को निकाल कर वापस रख दिए। चलो फिर गोल्ड न सही,
तो देखे हीरे जवाहरात कहाँ पड़े, उसकी भी टोकरी मिल गई। कहा मुट्ठी भर इनको उठाकर और समस्याओं का समाधान करे। तो फिर से गरुड़ पुराण का ज्ञान उनके बुद्धि में आने लगा। भाई मैंने पढ़ा था जो हीरे जवाहरात चोरी करता है उसको कुंभी पाक नरक जाना पड़ता है। नहीं, मुझे नहीं जाना। आए तो थे चोरी करने, किंतु करने से बच गए क्योंकि ज्ञान का स्मरण हो गया। देखिए कितना बड़ा अंतर, ज्ञान के विस्मरण से पंडित चोर हो गया और ज्ञान के स्मरण से चोर निष्पाप हो गया। तो पंडित जी ने कहा चोरी करना मेरे बस की बात नहीं है, निकलो यहां से। जब प्रयास किए देखा वहां पर महल के बाद पहरा है, अब जाने का कोई उपाय नहीं। पंडित जी ने कहा रात भर महल में निकालो, दिन में चहल पहल प्रारंभ होगी तो हम घुल मिल के और बाहर पहुंच जाएंगे। कहाँ सोएं जहां किसी को पता न चले। सबसे सेफ स्पॉट तो राजा का बेडरूम ही है, कोई वहां पर पेट्रोलिंग करते नहीं आएगा। घुस गए बेडरूम में, राजा साहब किंग साइज बेड पर लेटे हुए थे और पंडित जी जाके उसके नीचे लेट गए। तो राजा ऊपर खर्राटे मारे, नीचे पंडित जी सो रहे। सुबह राजा साहब को उठाने के लिए एक प्रक्रिया होती थी। प्राचीन काल के राजा रानी खूब ठाठ, हाथी आकर चिंगाड़ने लगे, पंडित लोग वेद मंत्र बोलने लगे और संगीतकार वाद्य बजाए। तो राजा साहब वो सुषुप्ति अवस्था से, स्वप्न अवस्था से तंद्रा अवस्था में पहुंचे। जागृत अवस्था में आने से पहले अंगड़ाई जमुआई लेने लगे। अचानक राजा साहब के मन में एक विचार आया, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मुझे जगाने के लिए ये सब हो रहा है। तो ये राजा भोज, आप शायद सुने होंगे, महाकवि कालिदास इनके दरबार में बैठते थे। ये विद्वानों का सम्मान आवश्यक करते थे और हल्के पुल्के विद्वान तो स्वयं हो गए थे। उस श्लोक की रचना करना प्रारंभ किया। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला सद्बान्धवा प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगा। देखो मेरे इतने हाथी, इतने घोड़े, ऐसा खजाना। तो तीसरी पंक्ति में अटक गए, चौथी पंक्ति समझ में ना आए। इतने में पंडित जी की भी नींद खुल गई। ये राजा बोल क्या रहा है? तो पंडित जी मन ही मन मुस्कुराए कि ये राजा संसार के नश्वर पदार्थों को लेकर विभोर हो रहा है। राजा ने फिर से अटेम्प्ट किया, चेतो हरा युवतयः, और वल दंती निवास तरलास तुरंगा पे फिर अटक गए। तो तीसरी बार राजा ने अटेम्प्ट लिया और जब तीसरी पंक्ति पर रुक गया, पंडित जी से रहा नहीं गया। वे तो विद्वान थे, एक पद्य में पंक्ति जोड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अनायास मुख से निकल गया, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। वो तो सब ठीक है राजा साहब, लेकिन अंतकाल में जब आंख मूंदोगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। हाथी घोड़े खजाना सबको यहीं छोड़ना पड़ेगा। वो आवाज को सुनकर राजा चौंका, भाई यहां पर है कौन? मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हूं, और इतने मार्मिक शब्द, कहीं भगवान की आकाशवाणी तो नहीं हो रही? लेकिन यदि भगवान कुछ कहता तो आवाज को ऊपर से आना चाहिए था, और ये आवाज नीचे से आई है, पाताल वाणी तो नहीं हो रही। राजा ने सिपाहियों को बुलाया, देखो आवाज कहां से आई है। पंडित ने कहा मैं तो पकड़ा गया, निकलो स्वयं बाइज्जत, इसकी बजाय कि खींच के निकाले। पंडित जी ने सिर बाहर निकाला। राजा ने कहा आप महाराज, आपके देश का जाना माना विद्वान हूं, किंतु क्या करें, वो गरीबी के कारण सब ज्ञान निकल गया था। मैं चोरी करने आया था, किंतु जब चोरी करने के लिए आगे बढ़ता था, ज्ञान का स्मरण होता था और मुझसे वो अपराध होता ही नहीं था, इसलिए यहां आकर छिप गया। राजा ने कहा तुम बड़े सत्यवादी हो,
किंतु तुमने जो पंक्ति जोड़ी है वो बड़ी गजब की है। मेरी तो आंखें खुल गई कि अंतकाल में कुछ जाएगा नहीं, वैराग्य हो गया है। तुम मेरे गुरु निकले। राजा ने अनेक प्रकार से पंडित को पुरस्कृत किया, किंतु ये देखिए ज्ञान को साथ में रखने का महत्व। तो हमें श्रवण करना है, पठन करना, उसके पश्चात उस ज्ञान पर मनन करना है, विचार करना है। मनन करने से वो टिकेगा। जैसे गाय भैंस चारा चरते हैं और फिर बैठ के उसकी जुगाली करते हैं। तो हमने एक वीडियो को सुना 10 मिनट, अब 2 घंटे तक विचार करें जो सुना उसका उपयोग कैसे करना है। इसे कहते हैं मनन। तो पहला स्टेप श्रवण, दूसरा स्टेप मनन। अब एक तीसरा स्टेप आएगा, उसे कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसे कहते हैं निदिध्यासन। ये क्या होता है? इस 21 दिवसीय जीवन परिवर्तन की श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम निदिध्यासन पर विचार करेंगे।